हेलो बच्चों, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण से हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा इस पार्ट का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये तीन इक्वेशन होते हैं और इनका नोटेशन क्या है, मतलब ये जो सिंबल्स हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, पहला इक्वेशन है, इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, देन हम ग्राफिकल देखेंगे। मैथमेटिकल आपके सिलेबस में आए या ना आए, ग्राफिकल आपकी बुक में दिया हुआ है, ग्राफिकल आपको करना है। लेकिन मैथमेटिकल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी आपको कंफ्यूजन हो तो एटलीस्ट आपके पास मैथमेटिकल ऑप्शन रहे कि आप अपने फॉर्मूले को वेरीफाई कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सपोज करो देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, ए टू बी, and it is a straight line. It is not showing in figure but it is a straight line, ठीक है। तो let a body, पहले तो एक बॉडी मान लो, let an object, ठीक है, let an object move from point A with velocity u. Let me erase it and then I will again draw it because I have to write the equation का background. Okay, ठीक है। So let an object move from point A with a velocity u meter per second. Mentioning unit is not important. क्वेश्चन में अलग भी हो सकता है बट ठीक है, अभी हम लोग लिख दे रहे हैं। Let an object move from a point A with a velocity u and passes through another point B with velocity v meter per second due to an acceleration of a meter per second square, ठीक है। अब क्या है, the object covers s distance along a straight line while moving from point A to B. बिल्कुल घबराना मत, अभी आपको इसका पूरा मतलब मिलेगा इन टाइम t seconds. देन अब देखो, यहां समझो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है A और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है B और एक मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है u वेलोसिटी से, जहां से हम कंसीडर कर रहे हैं हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, पॉइंट ए। u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और b को किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, v मीटर पर सेकेंड से क्रॉस कर रहा है। और इतना क्रॉस करने में उसको s डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है और ये s डिस्टेंस मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। और इतना पास करने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इसका कितना है, t सेकेंड। एंड वन थिंग इज ऑल्सो मेंशन देयर कि u से v क्यों हुई है वेलोसिटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन
इसको इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। अब वो तो सिंबल बताएगा कि वो एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है। देन आप क्या करोगे? तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए आप क्या करते हो? देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताई गई थी या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताई गई थी। एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होती है। तो मल्टीप्लाई कर दो, टी इधर चला आएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस यू। अब एक काम करो, V को, अरे U को इधर लेते आओ, तो क्या हो गया? U प्लस AT इज इक्वल टू V, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्या ये हमारा पहला इक्वेशन है? आई थिंक सो, पहला इक्वेशन यही है, इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये भी पता है ना, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का आपने पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, एक चीज थी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये होती है। और आपको एक और चीज पता है, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और रिटर्न नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा दोनों। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, तो यहां डिस्टेंस ही रहने दो। स्पीड की जगह हमें एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर। तो डिस्टेंस क्या होती है हमारी? s दिया हुआ है, v प्लस u बाई 2 इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव व्हाट? v is equal to u plus at. So can we put the value of v here? Of course, yes. So what will become here? U plus at plus u divided by 2 into t होगा? Absolutely. So u plus u, 2u plus at divided by 2 into t. Let's multiply t. S is equal to 2ut plus at square divided by 2. दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लो, 2ut divided by 2 plus at square divided by 2. So this will become ut plus half at square. बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये बताओ, बनेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बनेगा। ओके, अब चलते हैं थर्ड कंडीशन में। हमारे पास एक कंडीशन और है ना, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, आपको अभी आपने पढ़ा है कि ये s क्या है? एवरेज वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर केस में जहां v और u दिया हुआ है, इनटू टाइम टेकन, ये है। एक बात बताओ मुझे, v बराबर u प्लस ए टी, ये कहां से आया था? ये यहां से आया था, यहां से आया था इस इक्वेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो कैन नॉट वी इंटरचेंज a विथ t? ऑफ कोर्स यस, मल्टीप्लाई कर दो, इधर t हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a।
नाउ और एवरेज वेलोसिटी का आपको पता ही है, अभी आपने पढ़ा है। तो ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर दें तो काम बन नहीं जाएगा, एक नया केस मिलेगा। पुट करके देख लेते हैं। एस क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी दैट इज u प्लस वी बाई टू और v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम टेकन v माइनस यू अपॉन a। सो s is equal to u v plus u v minus u divided upon 2a. Let's multiply 2a here. 2as will become u plus v and v minus u. अब u plus v लिखो या v plus u लिखो तो वो एक ही चीज है, तो इसको v plus u लिखो क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला बनाना है a plus b into a minus b and it becomes a square minus b square. So can we write it, v square minus u square is equal to 2as. So at last v square is equal to u square plus 2as for accelerated motion along a straight line. This is the third equation. So हमने तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं ग्राफिकल फॉर्म पे, ठीक है। इसको आपने देख लिया, नोट कर लो, नोट करना है तो। अब चलते हैं ग्राफिकल फॉर्म पे। ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, लेट अस अज्यूम द प्रीवियस केस। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड हमने कंसीडर किया है कि u इज नॉट जीरो। u जीरो होगा तो वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगी, बट अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि u इज नॉट जीरो, u हैज सम सर्टेन वैल्यू। उसके बाद आप देखो, ये b पॉइंट से जब पास करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। क्यों होती है, क्योंकि इस पे एक्सीलरेशन a काम कर रहा है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन काम कर रहा है। और इतना करने में, पॉइंट a से b जाने में, ये कहां s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम t लग रहा है। तो अगर अभी हम इसको ग्राफ में एक रिप्रेजेंट करें तो आपको मैं दिखाऊंगा, एक ग्राफ बनाया है मैंने, इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम मैंने सेम रखा है जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, हमने इसको, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं एक एक पॉइंट, वो थोड़ा सुंदर दिखे इसलिए मैंने बना दिया था। वेलोसिटी और टाइम का कर्व में बनाना है ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी का एक्सिस कौन सा है, इसको ओ नाम दे दो। तो ये एक्सिस है वर्टिकल, ये क्या है, ये वेलोसिटी की एक्सिस है। तो इस पे अगर u वेलोसिटी दिखानी है एंड u इज नॉट जीरो, तो हमने मान लिया है कि u कुछ है। और u किस पॉइंट पे है, u सपोज करो a पॉइंट पे है, तो ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया है a। तो OA की वैल्यू क्या हो गई है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, OA की वैल्यू u है एंड एक टाइम पे वो v वेलोसिटी भी अचीव करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट E है, इस पे ये v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ मीटर पर सेकंड में ही मेजर कर रहे हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे v हो जाएगी। तो एक बात बताओ, O से E के डिस्टेंस कितनी होगी, v ही होगी ना। ग्राफ पे वेलोसिटी है वो एक अलग बात है, ग्राफ पे कोई पॉइंट क्या शो करता है एक्सिस पे, ये एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो यही बताएगा ना कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बताएगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी आपने यहाँ इस एक्सिस पे अज्यूम की है उसकी वैल्यू क्या है। तो O से E के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, OE हो जाएगा आपका v। अब आपको OA पता है और आपको पता है OE, तो आपको अगर AE निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, OE बड़ा है, OE माइनस OA दैट इज V माइनस U। AE अभी के लिए इतना याद रखो, ये वैल्यू आपके काम आने वाली है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे कि आपको निकालना है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। तो अब यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे सर। तो हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, इसको मिला दो, ये पॉइंट, और यहां से नीचे भी एक पॉइंट आएगा,
अब एक बात बताओ, इसको अगर हम नाम दे दें, सपोज करो यहां मैंने क्या नाम दिया, सी, चलो यहां सी कर दे रहे हैं, तो ओ से सी क्या बता रहा है, ओसी की वैल्यू क्या होगी, टी सेकेंड्स। ये क्या टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें जर्नी ने पूरा अपना कंप्लीट किया है, वो ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी कंप्लीट की है ए से बी तक जाने में। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां पे एक हम पॉइंट डी मान ले रहे हैं, अब इसके पैरेलल यू पे भी तो एक लाइन होगी जो इस ग्राफ को यहां इंटरसेक्ट करेगी, इसको हम बी मान ले रहे हैं। ठीक है, ये वो ए बी नहीं है जो क्वेश्चन में थे, ये सिर्फ ग्राफिकल नोटेशन के ए बी है, नहीं तो ऐसे मत कह देना कोई लोग कमेंट बॉक्स में कि सर आप तो बोले थे ए से बी तक जा रहा है, ये ए से डी तक जा रहा है। ये नोटेशन है, इसको आप पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये आपका ग्राफ बना जो यहां बना हुआ था। अब चलते हैं आगे, एक बात बताओ, ये लाइन क्या देती है, किसी भी ग्राफ में जो लाइन जो बीच में से जाती है ओरिजिन से या फिर ओरिजिन से ऊपर किसी पॉइंट से, ये लाइन बेसिकली देती क्या है, ये देती है वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है उसका रेशियो टू द क्वांटिटी विच इज एट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, तो मतलब क्या है कि ये बेसिकली बेटा देखो, ये क्या देगी, v बाई टी, दैट इज एक्सिलरेशन। तो ये लाइन क्या देगी आपको, एक्सिलरेशन देगी, बिल्कुल देगी। अच्छा, ये लाइन का एक्सेलरेशन हमको निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ये बताओ। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या है, ए ही तो है, या बी डी कह लो, पैरेलल लाइंस है। यहां पे क्या होगा, यू है, यहां पे क्या होगा, वी है, क्योंकि तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया ना नोटेट करने के लिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए की वैल्यू होगी वही बी डी की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू वी माइनस यू हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अब इस फिगर को आप अपनी कॉपी पे बना लो, उसके बाद आगे चलना, पॉज करके बना लेना। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। देखो, एक्सीलरेशन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन सेम जैसे उसमें किया था, चेंज इन वेलोसिटी, वहां हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया था, यहां बोला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी चेंज क्या है, यही तो है, u से बढ़ के v हो गई, तो v माइनस यू कर दो, वही वेलोसिटी डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय टाइम, मिल गया। सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में मिला था, फिर से at इज इक्वल टू v माइनस यू, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसका काम आएगा आगे, और v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ग्राफिकल आप जब भी प्रूफ करोगे ग्राफिकल फॉर्म में भी, तो ये जो आपको पीछे मैंने बताया है वो आप इतना लिखोगे, ये चीज आप लिखोगे तभी आप ग्राफ बनाओगे, ऐसे ही मनमाना ग्राफ मत बना देना, ये इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ही बनाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, एक इक्वेशन हो गया प्रूफ, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, लेकिन दूसरे इक्वेशन पे जाने से पहले एक फंडामेंटल चीज और पढ़नी है हमको। क्या सर, कि आपको ये जो लाइन होती है ये क्या देती है, इस एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होती है उसका रेशियो इस एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है उससे, और ये एरिया क्या देता है, ये एरिया देता है इस एक्सिस और इस एक्सिस पे जो क्वांटिटी हम लोग रखते हैं उसका प्रोडक्ट, यानी कि v इंटू टी देगा, और v इंटू टी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। एरिया निकालना है आपको, यानी कि आपको s कैसे मिलेगा, ये जो पूरा का पूरा ट्रेपेजियम बना हुआ है, ओ ए डी बी सी, बेसिकली ये ओ ए डी सी ही है, उसको ओ ए डी बी सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बीच में पॉइंट और सिचुएटेड मैंने रखा है। ठीक है, आपको ओ ए डी सी का एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना बेटा, किसका प्रोडक्ट होता है, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये क्वांटिटी वेलोसिटी है और ये क्वांटिटी टाइम है, तो आप रखोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा ना। चलो इरेज कर दे रहा हूं मैं अभी के लिए, पूरा ग्राफ क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, इसका एरिया निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला रख दो, और दूसरा तरीका क्या है, आप देखो ये एक रेक्टेंगल है, एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी सी, ये पूरा, ये इसका एरिया होगा पूरा सारा नीचे तक। इसको हम दो पार्ट में बांट लें अगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है सर, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब देखो फिर से इतना लिख लिया, अब आगे चलूं, फिगर आपको मैं बोल रहा हूं ड्रॉ कर लो बार बार, नहीं तो बार बार मुझे यहीं बताना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको पहले आगे बताता हूं, फिर मैं आपको आता हूं पीछे। देखो एक चीज आपको पता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, अगर एक ट्रायंगल दिया हो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। बेस क्या है, ए बी है, बेस क्या है, ए बी है, और हाइट क्या है, बी डी है, बी डी है, और इसमें क्या हो जाएगा हाफ, तो ये किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आएगा। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी की वैल्यू टी है, देख लो, जब ओ सी, आपको पता है ना रेक्टेंगल में ये और ये साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 80 है, ओसी 80 है, तो ए बी भी 80 होगा, दैट इज हाफ टी। बी डी, बी डी, बी डी की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, बी डी की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं v माइनस यू रख सकते हैं, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बट ऐसा करने की जरूरत हमें है नहीं, क्यों, क्योंकि अभी सर हमने पढ़ा है 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, तो v माइनस यू की जगह 80 पुट कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, हाफ ए टी इंटू टी, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया इसका। अब क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया निकालना है, अरे सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो ये बहुत सिंपल है, ओ ए क्या है, ओ ए यू है, और ये क्या है, ए बी टी है, तो सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ओ ए बी सी कुछ भी लिख दो, दोनों बात एक ही है, क्या हो जाएगा, लेंथ इन टू विड्थ, तो लेंथ क्या है इसकी टी, विड्थ क्या है यू, क्या बना यू टी, तो इसका भी मिल गया, रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया, और ट्रायंगल का भी एरिया मिल गया, उठा के पुट कर दो, उठा के जब आप पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यही ना मिलेगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए, फिगर में देखने तो नाम यार मैं भी भूल रहा हूं नाम, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ये था, इसका एरिया क्या था, आपको एक रेक्टेंगल का एरिया मिला था यू टी, और आपको ट्रायंगल का एरिया मिला है हाफ ए टी स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। फिर तीसरा तरीका गंदा सा एक और, कि हमें निकालना है किसका, फिर से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिगर आप लोग देख लेना अगर कॉपी में बनाए हो तो, नहीं बनाए हो तो वीडियो बैक करके देख लेना, मैं नहीं जा रहा हूं वापस। ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ओ ए डी सी क्या दिखाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला होता है,
जो ट्रेपेजियम है OABC, इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो छोटी वाली साइड है दैट इज ये OA, जो U को डिनोट करती है, और एक बड़ी वाली साइड है जो CD को डिनोट करती है। OA क्या डिनोट कर रहा है बेटा? U को डिनोट कर रहा है, और CD किसको डिनोट कर रहा है? V को डिनोट कर रहा है। आप ग्राफ में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? ये दोनों साइड का मीन ले लो, दोनों साइड का मीन दैट इज OA प्लस CD का हाफ, इनटू क्या करो? तो बेस लाइन है OC, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो इसमें इनटू OC। तो आपको पता है U प्लस V डिवाइडेड बाई 2, OC की वैल्यू T है, बट T की वैल्यू हमको ये भी पता है कि क्या होती है, सेम वही जा रहा है बेटा, V माइनस U डिवाइडेड बाई A S आ गया। अब आपको पता है S इज इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू V माइनस U बाई A, क्यों? बाई पुटिंग T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A लिख देना, वरना आपके टीचर नंबर काट लेंगे। हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सेम ऐसे ही तो है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, देन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव्ड विथ ग्राफिकल मेथड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में NCERT के सारे क्वेश्चंस के साथ। तो पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको दबा के शेयर करिए।